ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 नवंबर की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे अपना याद का चार्ट रखो, जांच करो कितना मेरी बुद्धि बाबा में रही, कितना समय बुद्धि बाहर भागती रही, भटकती रही। बच्चों को ये चार्ट रखना है, मैंने कितना जमा किया, कितना घटा किया। अच्छा बच्चे, पॉकेट डायरी तो सबके पास रहती है पॉकेट डायरी, हाँ, डायरी में नोट करते रहो बच्चे, हर घंटा कितना याद रही मुझे, सही बाबा की तरफ कितनी बुद्धि थी, इधर उधर कितनी भटकी। मुझे तो बहुत बचपन से ही शौक है, हाँ, समय समय पर नोट करते रहना, कितना बाबा, फिर रात को टोटल करना, हर घंटे में कितना याद रहा, टोटल कितना याद रहा। आज बाबा ने वही कहा, पॉकेट डायरी रखो, हाँ, फिर बाप को बार बार याद करते रहो। तो बाबा ने कहा जमा का हिसाब निकालना चाहिए ना, मेरा कितना जमा हुआ, कितना घटा हुआ। अगर बाबा की याद में बैठ के और व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, तो ये तो घटा किया, बल्कि जमा के बजाय घटा किया। बाबा ने कहा व्यापारी होते हैं ना बच्चे, देखो सारा पोता मेल रखते हैं ना, तुम बच्चों को भी जमा और घटा का पोता मेल रखना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम अपनी, आज बाबा ने कहानी सुनाई। शुरू शुरू में कैसे बाबा ने डोरी खींची, जिसको मैं दृष्टि देता था, अरे उसकी आंखें बंद हो गई। क्या देखा? कृष्ण देखा। क्या देखा? वैकुंठ देखा। कुछ समझ नहीं आता था, कोई ऊपर से शक्ति खींच रही है जैसे फिर बनारस चले गए एकांत में, बस दीवारें पर लकीरें खींचते रहते थे बाबा चित्र बनवाते थे, कभी स्वास्तिका का, कभी कुछ, समझ नहीं आता था कौन ताकत काम कर रही। फिर समझ में आया, शिव बाबा ने बताया बच्चे, मैं परम पिता परमात्मा तुम्हारे इस विनाशी, तुम्हारे इस तन के द्वारा, अंत के भी अंतिम जन्म द्वारा जो ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूं, उसको जो सुनेंगे, धारण करेंगे, वो देवी देवता बनेंगे। तो अब तुमको भी राजाओं का राजा बना। फिर समझ आया, अरे ये तो रजाई मिलती है, बड़ी खुशी हुई। एक तरफ विनाश होगा, दूसरी ओर इतनी बड़ी राजाई मिलेगी, खुशी होगी, खुशी हुई। फिर सोचा ये गधाई है, तो गधाई तो छोड़ दी आज ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव कि गधाई छोड़ दी। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे तुम कितनी बाबा की इंसल्ट करते हो, हाँ, जगह जगह कच्छवतार मच्छवतार, कितनी दुनिया डर्टी बन गई, हाँ लेकिन बच्चे, तुम बच्चों को अब समझ में आया है कैसे बाबा आया है परम धाम से। और बाबा ने कहानी सुनाई, हाँ, दो बिल्ले लड़े, माखन तो श्री कृष्ण खा गया, तो बच्चे माखन तीसरा खा गया। तो दो बिल्ले, ये बच्चे देखो, रशिया और अमेरिका, शुरू से बाबा ने 1937 में इन दोनों को दिखा दिया था। उस वक्त तो इतने चक्कर नहीं था, लेकिन इन दोनों का पहले दिन से दिखा दिया। बाबा ने कहा ला नहीं कहता, ये मिल जाए तो सारे विश्व पे राज करे, लेकिन ला नहीं कहता, ये दोनों लड़ेंगे। प्रैक्टिकल आज देखो, भले कह रहे हैं कि भाई इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है, रशिया और उसका छिड़ा हुआ है यूक्रेन पर, एक तरफ पीछे स्पॉट, हाँ, उनकी है, अमेरिका की है, एक तरफ रशिया, तो क्या होगा लड़ाई। और कितना बाबा कहते माखन, दो बिल्ले लड़े, माखन तुम बच्चों को, तैयार हो रहे हो सतयुगी बादशाही का माखन। हाँ, बाबा ने कहा उनका धंधा ही है लड़ाना, भारत पाकिस्तान को भी दो करके लड़ाया, क्योंकि उसमें बहुत कमाई होती है, अस्त्र शस्त्र बारूद सारा बिकता है उनका ये धंधा ही है, बाबा ने कहा। हाँ, फिर बाबा ने कहा नहीं तो पहले बच्चे कितना प्यार से हिंदू मुस्लिम मिलके रहते थे, अब देखो क्या हो गया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है, अविनाशी छोटी आत्मा ज्योति बिंदु शरीर लेके पार्ट बजा रही है। अविनाशी आत्मा शरीर लेके पार्ट बजाती है, तो शरीर अलग, पार्ट बजाने वाला अलग, ये भी अच्छी तरह से समझना है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है उसको कितना पुकारते हैं, हे परमात्मा आओ हमको पावन बनाओ, वो अब आया है पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का चक्कर तो बच्चे फिरता ही रहता है, इसको ड्रामा के चक्कर को अच्छी तरह से समझना है कि कैसे बच्चे ड्रामा का राज जो बाबा ने बताया है, आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। इसलिए ये सृष्टि चक्र ड्रामा, जब जब बाबा ने कहा कोई भी धर्मात्मा आता है ना, शुरू में पवित्र होता है, पूर्ण पवित्र, ला नहीं कहता उसको किसी प्रकार का दुख होए, उस वक्त तो शुद्ध आत्मा आते। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति समझा लेते हैं ना ज्ञान को, उनको कहेंगे तीखे बच्चे, वो तीखे हैं, अच्छे होशियार हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये आंखें जो है बहुत धोखा देती हैं बच्चे, ये क्रिमिनल आई हो जाती है, तुम बच्चों को इसको सिविल आई बनाना है और फिर पवित्र बनना है। बाबा ने शिक्षा दी कि बच्चे पवित्र बनना, और ये है बेहद की पढ़ाई, 84 जन्मों की पढ़ाई, बच्चे सृष्टि चक्र की पढ़ाई। तो ये बेहद की पढ़ाई अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो। तो बच्चे जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे, याद के द्वारा ही पावन बनते हैं। पवित्र कोई महान आत्मा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, कहते हैं ना क्या राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, बहुत परिवार उसका, बहुत। रावण राज्य भी कितना बड़ा परिवार है ना, रावण का परिवार। बाबा ने कहा सतयुग में राम का परिवार छोटा होता है, ये रावण का परिवार कितने धर्म आ गए हैं। हाँ, तभी तो बाबा कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती, अधर्म का बोलबाला होता तो मैं आता हूं। फिर बाबा ने कहा सारा दिन बच्चे ये व्यापार करो ना, बिरला कोई व्यापारी ये व्यापार करो, नोट करते रहो कितना बाप की याद मेरा कितना जमा हुआ, कोई घाटा तो नहीं हुआ, जमा और घाटा का हिसाब रखते रहो। इसी को बाबा ने कहा बिरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बस यहाँ तुम बैठे यही चेक करते रहो मैं बाबा की याद में हूं या इधर उधर बुद्धि तो नहीं जा रही है। तो ये भी बाबा ने कहा। तो बाप की याद से बच्चे जितना टाइम बाप को याद करेंगे तुम पावन बन जाएंगे। अब बाबा ने कहा अभी कोई आत्माएं जाती नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा कि अभी सारे नहीं जाते, इकट्ठे ही बाबा लेके जाता है सबको, अभी कोई गेट खुला नहीं है। फिर बाबा ने कहा विनाश देखो। तो बच्चे अब क्या होगा, हाँ विनाश तो निकट है लेकिन एकदम प्रलय नहीं होगी, कुछ बचेंगे, फिर धीरे धीरे स्वर्ग स्थापन होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची होती, तो बच्चे वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया और ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया में एक भी पाप आत्मा नहीं हो सकती और पाप आत्मा में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। तो आज बाबा ने वरदान में भी बताया कि बच्चे कर्म बंधन को सेवा के संबंध में, सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और सर्व परमात्म प्यारे भव। ये कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन है, ये कर्म। बाबा ने कहा था कर्म बंधन ही बंधन को काटता है। बाबा की सेवा के बंधन में बनते जाओ तो सारे कर्म बंधन खलास हो जाएंगे। जितना भी बंधन हो फटाफट सेवा का बंधन खूब बांधते जाओ, कर्म बंधन खलास हो जाएंगे। और फिर परमात्मा प्यारे भी बन जाएंगे, और क्या चाहिए। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था श्रेष्ठ आत्मा वह है जो अपनी स्थिति के द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले, उसी को श्रेष्ठ आत्मा कहते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से, क्योंकि जब हमारी सब स्थिति होगी ना, श्रेष्ठ आत्मा सब स्थिति से इतनी ऊंची स्थिति बनाएंगे, परिस्थिति नीचे और सब स्थिति, सब स्थिति में टिक जाओ, कैसी परिस्थिति हो
1 घंटा वही पावरफुल योग करो, परिस्थिति नीचे, सब स्थिति ऊपर और वो श्रेष्ठ आत्मा फिर कहलाएगी। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।